सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो सिटीज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर की जो सभी सेमेस्टर हैं उन सभी के क्लासेस स्टार्ट कर दिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर यानी जो आपका देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपका मॉडल पेपर के तौर पर ही होता है। समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर कोई भी यूनिवर्सिटी हो सबके लिए बेनिफिशियल है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जितने भी पेपर में प्रोवाइड करूंगा आप लोग को इतना इंपॉर्टेंस रहेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेंगे कि आप लोग कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा नंबर है, मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क इसमें 50 नंबर है। और इसमें जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। मैं आपको बता दूँ कि यदि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो RDX राजकुमारो इसमें है, आईडी हमारा राजकुमारो। ठीक है, तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को बिना के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में हमारा कुछ इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें से जितने भी प्रश्न होंगे उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। तो उचित चित्रों की सहायता से जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, मियोसिस जो होता है आपका, उसके बारे में वर्णन करना है और उसके महत्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट दिया गया कि ऊपरी उदाहरण के साथ मेंडल के पृथक्करण यानी लावा सेग्रीगेशन के बारे में वर्णन करना है। तो मेंडल के मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 नियम थे, लेकिन 3 नियम अब बना दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी नियम जानते हैं, लावा सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट, ठीक है, तो जितने भी आप जानते हैं उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। तो जितना आपको मतलब सवाल में पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए, उसके बारे में ही वर्णन करना है। नेक्स्ट दिया गया गुणसूत्र व्युत्पन्न क्या होता है, तो इससे क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की संरचना गुणसूत्र व्युत्पन्न की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट हम आगे और बढ़ते हैं। तो आगे हमारा दिया गया गुणसूत्र क्या है, व्हाट इज क्रोमोसोम्स, तो उनकी आकृति एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाइएगा, क्रोमोसोम्स की डिफिनेशन दीजिएगा, इसका मतलब कौन से इसके मतलब इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में भी आप लोग वर्णन कर लीजिएगा। तो इसके बारे में दिया गया व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है। तो मेल एंड फीमेल के बारे में जितने भी आप मतलब जो यानी सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है उसके बारे में वर्णन करना है। इसमें देख सकते हैं, पेपर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया, उधर से आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जितने में इसमें से आपके 3 मार्क्स के नंबर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न। और इसमें 150 शब्दों में लिखना होता है। इसमें शब्द दिया गया, शब्द सीमा नहीं दिया गया, तो आप जितना भी लिख सकते हैं, कॉपी को पुल भी कर सकते हैं। कॉपी लिखने का तरीका क्या है उसके बारे में भी हम एक पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया कि फिजिकल म्यूटेशन, जो भौतिक उत्परिवर्तन होता है उसके बारे में वर्णन करना है, जो फिजिकल रूप से होता है। ठीक है, पहला इन्वायरमेंट में होता है, उसके बाद उत्परिवर्तन इसमें फिजिकल आता है। म्यूटेशन के 2 टाइप्स है, ये ध्यान दीजिएगा। बैक क्रॉस क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, तो आपकी पूर्वजों से जो क्रॉस करा दिया जाता है उसे बैक क्रॉस कहते हैं। मान लो कि कोई भी देखो संतति से, ठीक है, उसके पूर्वजों के किसी भी मतलब सदस्य से मतलब जो क्रॉस करा दिया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। ये आपके प्लांट में यूज होता है या फिर मतलब एनिमल्स में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो थोड़ा भी शुद्धता होती है वो थोड़ा बनी होती है, लेकिन फिर भी घटते जाती है। इसमें मतलब परिवर्तन नहीं होता है जो शुद्धता में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो शुद्धता होती है वो वैसी बनी होती है और दिन प्रतिदिन उसमें क्षति होती जाती है। अशुभता क्या होती है इसके बारे में देखना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होता है वो हमारे क्रोमोसोम्स में आप देखेंगे, जो क्रोमोसोम्स के जो पार्ट होते हैं उसमें से एक स्थान से जो पार्टिकल जो जीन होते हैं वो दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संलग्नता, लिंकेज क्या होता है, तो लिंकेज के बारे में आप लोग फिलहाल जानते ही हो। इसके बाद दिया गया एपिस्टेसिस फैक्टर यानी प्रबल कारक क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होते हैं। कोशिका द्रव्य वंशावली के बारे में वर्णन करना है, तो इसके बारे में मोस्टली वेरी है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो डीएनए के बारे में पूछा है, तो डीएनए के फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डीएनए की खोज किसने की थी और डीएनए क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, डीएनए का यदि स्ट्रक्चर मालूम तो वो भी आप लिख लीजिएगा। सेक्शन सी में हम लोग आ गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न हमारा होता है। इसमें दिया गया है कि डीएनए डज नॉट कंटेन
तो डीएनए में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है तो उसके बारे में बताना है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन ये होता है। लेकिन जो यूरेसिल होता है ये हमारा आरएनए में होता है, जबकि डीएनए में अनुपस्थित होता है, इसलिए हमारा सी सही है, सी राइट है। ठीक है, कौन सा सही है? सी हमारा सही है। नेक्स्ट दिया गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, किसने दिया था? यानी कि जो द्विकुंडलिक मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये आप लोगों को पता होगा, मेंडल ने खोज की थी। ठीक है, तो मेंडल ने क्या प्रयोग किया था मर्डर के प्लांट पर, आप लोग जानते हैं फादर ऑफ किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि फार्मूला ऑफ ट्राइसोमिक इज, ट्राइसोमिक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ठीक है, इसके हमारे वर्णन करना है। तो 2n+1 बराबर ट्राइसोमिक होते हैं। अगला होता है हमारा कि जो ट्रिटिकल होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, उसमें गुणसूत्र होते हैं वो कितने पाए जाते हैं ये बताना है। तो उसमें क्रोमोसोम 14 पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो मियोसिस जो होता है गिव राइज टू, तो जो अणुसूत्रीय विभाजन होता है वो कब बनती है? 4 अगुणित कोशिका में, 2 अगुणित कोशिका में, राइट है, 2 अगुणित कोशिका में। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।